आपको बता दूं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे और परमेश्वर ने कहा, जबकि हमें पता है प्रार्थना से भी हमें मसा मिलता है और नबियों के द्वारा भी मिलता है, किसी के लिए हैंड करने से भी मसा आप कलेक्ट करते हैं, और जब हम लोगों की मदद करते हैं या बहुत झगड़ा लड़ाई है उसमें हम जब चुप रहते हैं तो भी हम अपने मसे को सेव करते हैं, मसा हमारा फिर व्यर्थ नहीं जाता है। तो बहुत व्यर्थ की बातें, फालतू बातें, बुराई चुगली करते हैं तो मसा चला जाता है, सामर्थ्य घटती जाती है। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान धरते हैं तो हम मसे में बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा मसा आपका कब बढ़ता है, आप सामर्थ्य कब होते, जब आप वचन पढ़ते। ये प्रभु ने मुझे बोला कि जितना आप वचन पढ़ेंगे, कहते हैं कि हमारे अंदर एक इनर मैन है, मतलब एक पवित्र आत्मा इंसान की तरह हमारे अंदर रह रहा है। तो जब हम बाइबल उठाते हैं ना, तो कल मैं नीतू से शेयर कर रही थी कि ये मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, जैसे कोई बच्चा अंदर से उछल रहा है, मेरे हाथ उछलने लग जाते हैं, मेरे अंदर से जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कुछ चीज मुझे मिल गया हो, कोई हंस रहा हो कि अरे अब ये चीज मिलने जा रही। मतलब वचन से परमेश्वर का आत्मा खुश होता है, वो बढ़ता जाता है। तो इतना मतलब वचन आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, वचन आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आपको सीक्रेट बताए, परमेश्वर के भेद में आपको बताए, तो वचन आपको आपको पढ़ना है। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि सब बातें तो ठीक है, लेकिन जो वचन पढ़ेगा वो सामर्थ्य होता है। तो जब जैसे मैं बाइबल उठाती थी, जैसे मेरी कोहनी, यहाँ से हाथ मेरे अंदर उछलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर मैन है, अंदर का जो पवित्र आत्मा है, वो उछलने लग जाते हैं, क्योंकि वो जब भी प्रसन्न होते जब हम वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के समय हमें उन वचनों को रिपीट करना है जो परमेश्वर हमसे बात करी है, जो हम आशीष को चाहते हैं, वो हमें उसको बार बार पढ़ना है। वो तो आज टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन आपको पढ़ना है। वचन नहीं पढ़ेंगे आप गिरा दिए जाएंगे। वचन से प्रेम करें आप, वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। और इससे नीचे भी परमेश्वर ने मुझे बताया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर, और वचन नहीं थे धारण किया। हालेलुया। तो कहने मतलब है आप वचन पढ़ेंगे, छुटकारा आपकी लाइफ में आएगा। वचन को भी मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, तो गर्भ धारण किया। हालेलुया। चीजों को आप ले पाएंगे जब आप वचन पढ़ेंगे। वचन नहीं पढ़ेंगे ऐसे खाली बने रहेंगे। तो वचन आपको पढ़ना है। वचन पढ़ेंगे, प्रभु से बातचीत आपकी होगी, आप किसी की तरफ मुंह नहीं ताकेंगे, आपके छुटकारा आपके पास में होगा। वचन मुझको कैसे मीठे लगते हुए मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। और एक बात बोलता है कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। जो बच्चे भटकते आगे हम क्या करें, आगे को समझ में नहीं आ रहा, किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें, क्या बने। औरतों को नहीं पता कि अब हम किस तरह से काम करें, या भाई लोगों को नहीं पता कि हम किस तरह से अपनी नौकरी करें, रोजगार करें, आगे हम क्या स्टेप लें। तो बाइबल कहती, दाऊद कहते तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपके राहें खुलती चली जाएंगी, वो अंधियारा उसमें उजियारा नजर आने लग जाएगा, है ना। पाँव के लिए आप बढ़ नहीं पा रहे, आप एक ही जगह सालों से अटके हुए हैं, वचन को ज्यादा रीड करना चालू कर दीजिए। जब आप ज्यादा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, आपके बंधन टूटेंगे कि आपको किस मार्ग में जाना है, क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है। जब आप वचन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो दाऊद कहते तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। हालेलुया। कितने लोग आप रोज वचन पढ़ेंगे? बोलो मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, रोज प्रभु से बातें किया करूंगी, परमेश्वर से मैं रोज बातें करूंगी। आइए वचन के, आज का वचन है प्रार्थना पे कि बहुत लोगों को लगता है कि प्रार्थना कब करें, कैसे करें, कितनी करें भी कि ना करें। तो बाइबल कहती है कि हमें बाइबल में प्रार्थना के बारे में सिखाती है कि हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे कारण हो चाहे कारण ना हो। हमें प्रतिदिन परमेश्वर यानी कि ईश्वर से, तो शक्तिमान परमेश्वर जो धरती आकाश का मालिक है, इसने पृथ्वी आकाश को बनाया है,
ज्ञान नहीं है या है, हमें नहीं ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी बैठना है, परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि से भी भरेगा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना पहले तो करना चाहिए, चाहे इतनी कोई कारण नहीं है, सब कुछ सही है तो सब कुछ सही बना रहे, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रतिदिन हमें प्रार्थना में बैठना है। तो प्रार्थना और उसके बाद उपस्थिति। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में एंटर करता है। परमेश्वर देखता है कि ये प्रतिदिन चाहे कारण हो चाहे ना हो, लेकिन ये हमारे पास आता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में आने लग जाती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना को महत्व देते हैं, महत्व नहीं देते, कभी किया कभी नहीं किया, है नहीं, टाइम है, दुनिया भर का अगर है, तो परमेश्वर कैसे आएगा आपकी लाइफ में, वो भरपूरी आपकी लाइफ में कैसे आएगी। लेकिन जब आप प्रार्थना को महत्व देते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है, वो उपस्थिति आपकी लाइफ में आने लग जाती है। और मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं कि प्रार्थना आपको हो तो हवास में करनी है, प्रार्थना में सोना नहीं है। अगर नाइट प्रेयर के लिए कर रखा है तो नाइट प्रेयर आराम से करिए, 12 से 4 करिए। और यदि आप शाम को धन्यवाद की प्रार्थना करके सो गए हैं तो सो जाइए 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, और सुबह उठिए 4 बजे, 4:30 बजे उठिए, जब भी उठिए, लेकिन हो तो हवा से प्रार्थना करिए। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि प्रार्थना में कोई हम बड़ा ग्रेट काम नहीं करते हैं कि हम उसको कोई महिमा ना देंगे तो उसकी महिमा नहीं होगी। अरे पक्षी, नदी, तालाब, ये सब चीख कर उसकी महिमा कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी जहाँ अभी साइंस नहीं पहुँच पाई है, तो ये बात को बताती है कि परमेश्वर के हाथों की रचना है, तुम ज्यादा दिमाग उसमें ना लगाओ। तो कुछ चीजें, कुछ बीमारियों का भी इलाज अभी तक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कुछ चीजों को अपने हाथों में रखता है ना। सब जब लोगों ने कहा कि ये कब होगा, तेरा आना कब होगा, प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, तेरा कब आना होगा, तू कब राज्य फेर देगा। परमेश्वर ने कहा, कुछ बातें पिता ने अपने अधिकार में रखी है, तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, तुम प्रार्थना के भवन को ना छोड़ो, तुम प्रार्थना करते रहो, जब तक सामर्थ्य न पाओ तब तक प्रार्थना करते रहो। किसी चीज का डिसीजन, बड़ा डिसीजन जब तक न लो, जब तक तुम उस सामर्थ्य में बढ़ न जाओ। तो परमेश्वर ने कुछ अधिकार अपने हाथों में रखे हैं। तो बाइबल कहते हैं हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर ने बोला मुझे और आपको हो तो हवास में प्रार्थना करनी। क्यों? क्योंकि जब आप हो तो हवास में प्रार्थना करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं। आपका जो बहुत सालों से कोई काम नहीं हो रहा, परमेश्वर आपको भेद की बात आपके कानों में बोल देगा और आपका वो काम मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बात तो करता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम आधे नींद में रहते हैं, आधे होश में रहते हैं। और परमेश्वर आधी अधूरी बात नहीं करते हैं। जब आप होश में रहेंगे और स्पष्ट रूप से प्रार्थना करेंगे तो आप उन भेदों को लेने पाएंगे। तो प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपके साथ 3 बातें होंगी। नंबर 1, आप ज्यादा आत्मिक बनेंगे, आप ज्यादा आत्मिक बनेंगे, शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाएंगे, आप डर से आगे निकल पाएंगे, हियाव आएगा आपके अंदर, है ना। आप दाऊद की तरह निडरता से कोई भी गोलियत हो आप खड़े हो जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन है जो ऐसे नाव की यहोवा की प्रजा को ललकार रहा है? यही आप कहाँ से आया था? क्योंकि दाऊद प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो पहला आप आत्मिक बनते हैं, क्योंकि मसीह में आकर भी हम बहुत शारीरिक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। एक गांठ हो गई या एक दाना भी हो गया तो कहते हैं कैंसर हो गया, है ना। आप ये समझ लो मसीह की देह है हम लोग, और मसीह की देह कभी रोगी नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज दिक्कत हो रही हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। प्रार्थना में हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते और वैसा हम कर नहीं पाते। क्या पता परमेश्वर आपको बोल रहा हो कि बेटी आपको इतने फास्टिंग रखनी है, बच्चे आपको इतनी फास्टिंग रखनी है, बच्चे आपको ऐसे लोगों से बात करना है, फला व्यक्ति घर आए तो इग्नोर मत करना, फला आपको ऐसे बात। क्या पता परमेश्वर आपसे क्या भेद की बातें करे। दूसरी बात ये होती है कि परमेश्वर आपसे भेद की बातें करते हैं, आपके लिए छुटकारा देते हैं। तो सुबह की प्रार्थना में मैंने परमेश्वर की क्लियरली आवाज को सुना और कुछ भेदों को मैंने पाया, कुछ भेदों को मैंने पाया। तो इसी तरह से सुबह की प्रार्थना आप सेंस में करते हैं, मतलब आप ऐसे ऐसे वाली प्रार्थना नहीं करनी है। आपको आंखें खुली रखनी है, आपको आत्मा में रहना है, अन्य भाषा में रहना है, मनन करना है, चुप बैठना है। 10 मिनट प्रार्थना कर ली, उसके बाद 5 मिनट चुप बैठना, ताकि परमेश्वर आपके मन में बात डाले, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, है ना। समझ पा रहे बात को?
तो पहला क्या था कि जब आप प्रार्थना करेंगे आप आदमी बनेंगे, आप डरेंगे नहीं। तो मसीहों को डरना नहीं है, न बीमारी से न लोगों से। हर दिन आपको प्रार्थना करनी है। तो पहली बात आपको आत्मिक आप हो जाते हो, दाऊद की तरह हर एक चैलेंज को आप कबूल करोगे, है ना? समझ पा रहे बात? जब प्रार्थना करेंगे चाहे कारण हो और चाहे ना हो, तो क्या होगा, आप आत्मिक बनेंगे। दूसरा, आप परमेश्वर जब आप हो समाज में प्रार्थना करेंगे, कोई जरूरी नहीं 4 घंटे 5 घंटे नहीं, टाइम होता है। आप आधे घंटे आराधना कर लिया, आधे घंटे स्तुति कर ली परमेश्वर की, आधे घंटे में परमेश्वर से बातचीत करें, चीजों के लिए प्रार्थना करें, सिस्टम के लिए प्रार्थना करें, विरोधियों के लिए करें, सबके लिए प्रार्थना करें। जब आप चुप बैठेंगे, पिता से बात करेंगे, आप पिता की बारी होती कि वो आपसे बोले और आप सुनो उसको। तो प्रार्थना में हम परमेश्वर के भेद को लेते हैं, आवाज को सुनते हैं, गलत डिसीजन से बच जाते हैं, है ना, उथल पुथल से बच जाते हैं, अशांति की आत्मा से बच जाते हैं। तो हमें क्या होता है, भेद की बातें पता चलती है। तीसरी बात क्या होती है कि हम जीतते हैं, जयवंत होते हैं, जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीते, क्योंकि मसीह लोग हारने वाले नहीं लोग हैं, हमेशा जीतेंगे परमेश्वर के लोग। बता दो कोई जो परमेश्वर के पीछे चला हुआ हारा हो। तो हमारी और परमेश्वर की कनेक्टिंग प्रार्थना के द्वारा ही होगी। प्रार्थना ही वो सीढ़ी है जिससे हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना ही वो सीढ़ी है, वो रास्ता है जिससे हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो हमें प्रार्थना करनी है। अब आपके बहन